Students, Assalamu alaikum. Botany, lecture number 2, second year science. Today you will study about osmoregulations. Page number 3. Osmo means movement of water and regulation is the balance. So we can define osmoregulation as maintenance of constant osmotic conditions. यानी प्लांट्स के अंदर या सेल्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस रखना. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ प्लांट्स पानी के अंदर लगे हुए होते हैं लेकिन वो वाटर की क्वांटिटी को अपने अंदर बैलेंस रखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन से, ताकि वो बहुत ज़्यादा वाटर उनके अंदर एंटर ना हो जाए. तो उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी बैलेंस रहती है बाय अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन. इसी तरह से जो डेजर्ट प्लांट हैं लाइक कैक्टस प्लांट, वहाँ उनमें वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस रखने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. तो वाटर की क्वांटिटी को वो बैलेंस रखते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस बिकॉज वाटर इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर इन डेजर्ट्स. सो द प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर लीव्स एंड स्टेम बाय ऑस्मो रेगुलेशन. यानी डेजर्ट्स के जो प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस, तो उनमें पानी को स्टोर करने के लिए उनमें यह सिस्टम है कि उनके लीव्स बहुत थिक होते हैं और वाटर को वो अपने अंदर स्टोर किए रखते हैं बाय ऑस्मो रेगुलेशन. अब इसमें बुक में इसकी 2 एग्जांपल्स दी गई हैं. लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्ब होना, ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और वाटर का किडनी से ब्लड में एब्जॉर्ब होना. इसका मतलब है कि ऑस्मोसिस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस. What is osmosis? Movement of water from high to low concentration through a semi-permeable membrane. तो osmoregulation को समझने के लिए strength of water से related कुछ terms समझनी होंगी. यानी tonicity यानी strength of solution को study करना होगा, और ये study करना होगा कि solutions की कितनी types होती हैं और इनका osmosis पर क्या effect होता है. Osmosis depends on type of solution. There are 3 types of solution. Number 1, isotonic solution. Number 2, hypotonic solution. And number 3, hypertonic solution. अब इन टर्म्स को स्टडी करने के लिए प्लांट सेल को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. प्लांट सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो एनिमल सेल से डिफरेंट होता है. प्लांट सेल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और लार्ज वैक्यूल सेंटर ऑफ द सेल में होता है, और उसके अंदर सेल सैप होता है. सेल सैप कंसिस्ट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स. वाटर प्लस मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्म की एक बाहर लेयर होती है. सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल के दरमियान लेयर साइटोप्लाज्म की होती है, और न्यूक्लियस एक साइड पर होता है. तो प्लांट के स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए. अब हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन का अफेक्ट होता है प्लांट सेल पर. फर्स्ट अब हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन को. आइसो मीन्स सेम. Concentration of solution inside the cell and outside the cell is same. There is no change. As a result, there is no change inside the cell. इसके लिए RBCs की एग्जाम्पल को लिया गया है कि when RBCs are placed in isotonic solution, they never shrink or swell. There is no change in the shape of cell because concentration outside and inside the cell is same. कि अगर RBCs के सेल को 0.09 सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में रखा जाए तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वाटर उनमें एंटर नहीं होगा और उनमें से वाटर बाहर की साइड पे मूव नहीं करेगा, यानी कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी. एंड देयर इज़ नो चेंज इन द शेप ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की वो 0.09% है आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल. So there is no change in the shape of cell, and as a result the cell never shrink or swell. So in the second type, hypotonic solution. When hypotonic, hypo means below, इसमें solution की strength कम होती है. अगर हम कोई solution plant cell के ऊपर ऐड करें
और उसकी स्ट्रेंथ कम हो, उसकी concentration लो हो. When hypotonic solution is added to the cell, then the cell will burst. Then the cell will burst because water will enter into the cell and as a result the cell will burst. Cell में bursting हो जाएगी, cell rupture हो जाएगा because it has more water than the cell. यानी इसमें ज़्यादा पानी एंटर हो जाएगा क्योंकि जो सॉल्यूशन ऐड किया है वो हाइपोटोनिक है, उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लिहाजा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंटर्स इनटू द सेल टू बैलेंस कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द वैक्यूल. वैक्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्ट की, जबकि हमने जो सॉल्यूशन ऐड किया है वो हाइपोटोनिक है और उसमें कम है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की. As a result, water will enter into the cell and the cell will rupture. तो सेल बर्स्ट हो जाएगा और इसमें जो है ये चेंज आएगी कि इसमें सेल जो है वो रप्चर हो जाएगा पानी के एंटर होने की वजह से. अब थर्ड देखते हैं हम टर्म हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर मीन्स हाई और मोर. When hypertonic solution is added to the cell, then it is a highly concentrated solution. So the cell will lose water. हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यानी बाहर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है और अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लो है. वैक्यूल के अंदर लो है और बाहर हाई है. एज अ रिजल्ट द सेल विल लूज वाटर. द सेल विल लूज वाटर. सेल से पानी बाहर आ जाएगा, वैक्यूल से पानी बाहर आ जाएगा. एज अ रिजल्ट द सेल विल श्रिंक और सेल श्रिंक हो जाएगा यानी उसका साइज शॉर्ट हो जाएगा. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंजेस आई हैं सेल के अंदर. तो इसकी एग्जांपल हाइपरटोनिक की एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर हम सैलड को प्रिपेयर करने के बाद उस पर सॉल्ट ऐड कर दें तो वो लूज़ हो जाएगी क्योंकि पानी प्लांट सेल के से बाहर आ जाएगा प्लांट सेल से और सैलड जो है वो लूज़ हो जाएगी और उसमें जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया था बाहर, इस वजह से द सेल विल लूज़ वाटर. तो कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए पानी सेल से बाहर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स में आपने देखा कि प्लांट सेल किस तरह से रेगुलेट करता है अपने अंदर वाटर की क्वांटिटी को. तो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स.